अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल पूरे हुए और इस्लामी तहजीब वहां पर कितना बाकी है, आज इसी मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू बड़ा हसास कह सकते हैं, क्योंकि तालीम की दीवानगी ने लोगों में दुनिया की तालीम को तो आरास्ता किया, पर इस्लाम या दीन के नाम पर किस तरह हमने तमाशा बना हुआ है, इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। बारहा तबसरे बहस मुबासे तो होते रहते हैं, लेकिन संजीदा और दहकते मसाइल पर कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। आज बात करते हैं दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटी जो इस्लाम के नाम पर बनी, अपने 100 साल पूरे कर चुकी है। इसका क़याम मुजाहिद आजादी मौलाना महमूदुल हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को इसकी बुनियाद रखी। मतलब अब 106 साल मुकम्मल हो चुके हैं, पर अलीगढ़ से इसे दिल्ली लाया गया 1925 में। मतलब 1925 से देखा जाए तो 101 साल हो चुके हैं। मौलाना महमूदुल हसन के साथ हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी इसमें हिस्सा लिया और पेशकदमी इनकी भी रही। ये तमाम इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करने वाले मुजाहिद आजादी थे। खुद महात्मा गांधी ने इस यूनिवर्सिटी के नाम में इस्लामिया इस लफ्ज को कायम रखने की हिमायत की थी। वाज़ेह रहे वो दौर जंग आजादी का था, अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद करने का था, और खासकर मुसलमानों में मजहबी तालीम के साथ जज्ब हुब्बुल वतनी और असरी तालीम से आरास्ता करने की कोशिश की गई थी। आज भारत के सबसे बड़े 6 यूनिवर्सिटीज में जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम दर्ज किया गया है। यकीनन मुसलमानों में तालीमी बेदारी और मजहबी पहचान के साथ उम्मत का तबका आगे बढ़े, यही नियत इसके कयाम के वक्त थी। दुनिया की जदीद तालीमी निजाम का हिस्सा मुसलमान बने रहे और गैरों के मुकाबले में पीछे न रहे। बहरहाल अब 100 साल के इस सफर में मुसलमान कहाँ खड़ा है? क्या वाकई जदीद तालीम के साथ कुछ कौमी खिदमात भी या अंजाम दे पा रहा है या नहीं? बहरहाल 29 अक्टूबर 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई और मुजाहिद आजादी हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले वाइस चांसलर बने। बहरहाल अलीगढ़ से शुरू हुआ छोटा सा तालीमी इदारा कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का सफर जद्दोजहद करते हुए मुकम्मल किया, ये भी अहम है। जामिया मिलिया इस्लामिया में गांधी जी का भी दखल रहा। इस्लामी तहजीब से गांधी जी काफी मुतासिर थे, तभी तो खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी। अंग्रेजी सिस्टम के मुखालफत में इस्लामी तहजीब के साथ तालीम, यही इसका मकसद था। 1925 में जामिया मिलिया इस्लामिया की मईशत खराब हुई, रुपयों की काफी दिक्कत पेश आने लगी, तो गांधी जी के मशवरे से इस इदारे को करोल बाग दिल्ली लाया गया। तब महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जामिया को हर हाल में चलाना होगा। पैसे की चिंता है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हूं। बहरहाल गांधी जी का मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों में तालीमी बेदारी की फिक्र और मुस्लिम रहनुमाओं का मिल्लत को लेकर मंसूबा जामिया मिलिया को आगे ले बढ़ रहा था। किसी तरह इस्लामी तहजीब के साथ मुस्लिम बच्चे आला तालीम हासिल करें, यही इसके पीछे का मकसद था, ताकि मुस्लिम माशरे में भी डॉक्टर, इंजीनियर और आला अफसरान बने, ताकि माशरे की रहनुमाई में मिल्लत का भी हिस्सा पेश रहे। भारत के 30 प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन महज 23 साल की उम्र में जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी रुकन बने। उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री जर्मनी के बर्लिन यूनिवर्सिटी से ली थी और लौटकर जामिया के वाइस चांसलर का ओहदा भी इन्होंने संभाला। साल 1963 में उन्हें मुल्क का सबसे आला एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। मुल्क के सदर हिंद तौर पर हलफ बर्दारी के 2 साल बाद ही 3 मई 1969 को ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल हुआ। उन्हें नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के इहाते में दफनाया गया। 1988 में पार्लियामेंट के एक कानून से जामिया मिलिया इस्लामिया मुल्क हिंद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। क्या जिस मकसद के तहत इस यूनिवर्सिटी को उस वक्त के मुजाहिद आजादियों ने इसका कयाम अमल में लाया था, क्या आज कुछ जमात मिल्लत इस्लामिया लफ्ज का यहाँ पासो लिहाज से देखने को मिल रहा है? आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लड़कियां किस बेहयाई का मुजाहरा कर रहे हैं। सही कहा जाए तो नाच गाना, फिल्मी तर्ज पर जिंदगी जीने के शौक ने पूरे माशरे को ही तबाह कर दिया हुआ है। आज भी बड़े पैमाने पर मुसलमान लड़कियां यहाँ पर तालीम तो हासिल कर रही है, पर ज्यादातर फैश उरियानित की नजर बन चुकी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तो अब मजाक बन चुका है। यकीनन ये इस्लाम के नाम पर ही बनी हुई थी, पर अब सब खत्म हो चुका है, ऐसा कईयों का कहना है। नाम का हिजाब बचा हुआ है, किसी तरह की हया यहाँ की बहुत सारी लड़कियों में नजर नहीं आती। अब जैसे लव ट्रैप में फंसाने की साजिश पर फिरका परस्तों की जानिब से हर तरफ की जा रही है, यहाँ भी इस नजारे को देखने को मिलता है। गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कियों को अपने किसी दोस्त के जाल में फंसाकर उन्हें मुर्तद करने की वारदातें बड़े पैमाने पर यहाँ देखी जा चुकी है। लड़कियां घरों से तो तालीम का नाम लेकर यूनिवर्सिटी में पहुंचती तो है, लेकिन उसी फहशी हरकतों में मुलविस पाई जाती है, आसानी से भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जाती है।
1920 में अंग्रेजी तहजीब के खिलाफ इस्लामी पहचान को बरकरार रखने के लिए बनाई गई ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर अंग्रेजी तहजीब की नजर होती देखी जा रही है। सिर्फ नाम जामिया मिलिया इस्लामिया रह चुका है, बाकी तो गैरों की तहजीब यहाँ फलते फूलते देखने को मिल रही है। सिर्फ जामिया इस्लामिया नहीं, बल्कि मुल्क भर में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जहां सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। पर तबाह होते माशरे के मुस्तकबिल को देखकर ना तो वालिदैन को फर्क पड़ता है, ना ही मुस्लिम क़यादत इस पर सोचना चाहती है, ना ही दीनी रहनुमा इस पर कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया अंग्रेजों की तहजीब के खिलाफ तो बनाई गई, उस वक्त के रहनुमाओं ने आने वाले खदशात को समझकर इस यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया था, पर वक्त के चलते सिर्फ लिबास मुस्लिम रह गया। सोच अंग्रेजों की पैवस्त हो चुकी है। अब हमने शायद इस दौर के मुसलमानों ने शायद ठान ही लिया है कि अंग्रेजी तहजीब को ही अपने घरों में दिलो जहन में पैवस्त करना है, वरना तो इस तरह तबाह होती ज़हनियत पर आवाज तो कहीं पर नहीं उठ रही। जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल पूरे होने पर यह मुख्तसर जायजा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।